हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रालो। तो रोज़ की तरह आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एआईवी एग्ज़ाम के लिए नए सीपीसी के क्वेश्चन लेके, एमसीक्यूज़ लेके, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नोटबुक लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी द civil courts have jurisdiction to try all suits of a civil nature. That answer is section 9. And next is what does res judicata means. Res judicata का means क्या है? Meaning matter already judged, जो matter already judge कर दिए जाते हैं. And next is which section of CPC deals with res judicata? Section 11. And next is CPC 10. Section 10 of CPC provided for stay of suit, मतलब कि स्टे करने के लिए जो आप सूट फाइल करते हैं वो अंडर सेक्शन 10 के अंडर आता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज अ डिक्री बिकम फाइनल व्हेन नो अपील इज प्रेफर्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड, ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्डर डील्स विद रिटर्न ऑफ प्लेंट. Order 7, Rule 10. Okay, and next question is which order of CPC deals with the appearance of parties and consequences of non-appearance. Answer is Order 9. And next question is set off is dealt under Order 8, Rule 6. Next is temporary injunction is granted under Order 41. Next, temporary injunction is granted under Order 39, Rule 1 and 2. Next question is which section provide inherent power of court? Section 151. Next question is interlocutory orders are temporary or interim orders. What is the period of limitation for filing a first appeal from a decree? 90 दिन का समय होता है अपील करने के लिए डिक्री जो हमें ऑर्डर मिल जाता है. विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद फॉरेन जजमेंट्स? सेक्शन 13. फॉरेन जजमेंट को सेक्शन 13 में डिवाइड किया गया है. और ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ ये सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, इनको ही बीच बीच में घुमा फिरा के पूछा जाता है. तो आपने बियर एक्ट उठाना है और उनकी लैंग्वेज को पूरा पढ़ना है जिससे आपको पूरी तरह से ये चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि बीच बीच में इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. अब जैसे फॉरेन जजमेंट है तो पैसे कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फॉरेन जजमेंट विच सेक्शन डील विद ना विच सेक्शन 13. अब जैसे विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील विद द फॉरेन जजमेंट ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, जिससे इसको आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेंट कैन अ रिजेक्टेड अंडर Order 7, Rule 11. And next is execution of decrees is dealt under all of the above. Section 30 to 45, 51 to 54, Order 21. ठीक है, मैं सभी में आता है ये. And caveat defined under Section 148A. And next question is the object of the CPC is to regulate procedure of civil courts. एंड नेक्स्ट इज ऑर्डर 1 ऑफ द सीपीसी डील विद. ऑर्डर 1 किस चीज़ की बात करता है अंडर सीपीसी? तो ये बात करता है पार्टीज ऑफ सूट की जो सूट्स होते हैं जो फाइल किए जाते हैं, ठीक है. विच सेक्शन डिफाइन डिक्री? सेक्शन 2 सब क्लोज 2. एंड द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 96 के अंडर ओरिजिनल डिक्रीज को डिफाइन किया गया है. एंड तो इस तरह ये क्वेश्चन जितने भी है इनको आपने अच्छे से पढ़ना है. वियर एक्ट लैंग्वेज साथ साथ में पढ़नी है. इस आपने वीडियो ऑन की, साथ में वियर एक्ट खोला और साथ में नोटबुक ली. जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन को पढ़िए, वियर एक्ट लैंग्वेज पढ़िए और उनको लिखिए साथ साथ. आपको कभी भी क्वेश्चन भूलेगा नहीं. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए. एंड इस तरह से डेली मेरे साथ बने रहने के लिए और एआईवी एग्ज़ाम को पास करने के लिए मेरे साथ बने रहें. चैनल को सब्सक्राइब करें.